चलिए इसमें हम एक उसमें आते हैं थ्योरम में कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस। ठीक है, तो वो आपको इंटीग्रेशन में एक तो दे देगा ई की पावर एक्स और उसमें ब्रैकेट में दे देगा एक दे देगा फंक्शन एफ एक्स और एक आपको उसका वो दे देगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, है ना। चलिए इसका जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं, उससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन ई एक्स है, फिर आपका ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स है। अगर हम साइन एक्स को एफ एक्स मान लें तो जो कॉस एक्स है उसका डेरिवेटिव हो जाता है ना। तो या तो आप इसका आंसर इससे लिख सकते हैं सीधे सीधे, या फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार ई की पावर एक्स साइन एक्स और ई की पावर एक्स आपका कॉस एक्स डी एक्स, हम इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, है ना। तो ये आ गया ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो ये जो एफ एक्स वाला है हम इसमें लगाएंगे आपका बाई पार्ट और इसको ऐसे ही रहने देंगे, है ना। ये आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इसमें बाई पार्ट लगाते हैं तो आई लेट आपको पता है, तो एक्सपोनेंट आपका आखिरी में आ रहा है, तो ये आपका सेकंड फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, अब आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू में ऐसे रहता है बाहर से साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई की पावर एक्स डी एक्स और बाहर से डी एक्स और ये प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स तो ऐसे ही रहा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स और यहाँ पर ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं, ये बस आगे पीछे लिखें, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये आपका कैंसिल आउट, क्या आ गया ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, है ना। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये ई की पावर एक्स और ये एफ एक्स था और ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, अगर इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या आ गया ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और एफ एक्स यहाँ पर हमने साइन एक्स को लिया था। ठीक है, अब ऐसे इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 1 था, उससे क्वेश्चन जो 2 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेंगे ई की पावर एक्स ब्रैकेट 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x, क्वेश्चन जो 2 ले लेते हैं, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो ई की पावर एक्स है, एक है 1/x, एक है माइनस का 1/x स्क्वायर। आपको पता है कि अगर आप 1/x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1/x स्क्वायर आता है, तो यानी एफ एक्स और एफ डैश एक्स है। या तो आप इसका आंसर इससे लिख सकते हैं सीधे सीधे फॉर्मूले से, या फिर आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक बार इससे इंटू होगा ई की पावर एक्स इंटू 1/x डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स। तो ये ई की पावर एक्स एफ एक्स है और ये माइनस ई की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, इस वाले में हम बाई पार्ट लगाएंगे। तो ये अलजेब्रा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंट है तो सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो आपको पता है बाई पार्ट में फर्स्ट फंक्शन तो इंटू में ऐसे ही रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन
डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स और ये डी एक्स और ये माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1/x² डी एक्स, है ना। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। 1/x इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x करेंगे तो आपको पता है कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² होता है। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स डी एक्स और ये आपका ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये डी एक्स आपका ये वाला आ गया। ये तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। आप देख रहे हो कि ये और ये सेम आ रहे हैं, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का सी लगा देंगे। अच्छा मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया इसको, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है। 1/x ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस माइनस का प्लस 1/x² ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस 1/x² ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस का सी। ये पॉजिटिव का नेगेटिव का कैंसिल आउट, है ना। फिर से आपका आंसर क्या आ गया, एफ एक्स ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। हमने इसमें 1/x को x बोल लिया था ना, एफ एक्स, ठीक है। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ई की पावर एक्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 10x प्लस लॉग sec x, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें लॉग sec x को, तो पहले लॉग का होगा sec x का हो जाएगा 1/sec x और sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू आपका tan x, तो उसको सॉल्व करके इसका डिफ्रेंशिएशन tan x आएगा ना। तो यानी कि इसमें log sec x आपका एफ एक्स हो गया और ये जो आपका tan x है एफ डैश एक्स हो गया। इसको अलग अलग कर लेंगे, ई की पावर एक्स tan x डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स लॉग sec x डी एक्स। अब इसमें log sec x को हम एफ एक्स मान लेंगे और ये एफ डैश एक्स, तो जो एफ डैश एक्स वाला रहता है उसको तो वैसे ही रहने देते हैं, इसको नहीं करते हैं, इसको करेंगे। तो ये आपका log आ गया, है ना। तो ये log ये सेकंड ये सॉरी फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ई की पावर एक्स आपका सेकंड। log sec x फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर एक्स सेकंड फंक्शन, इसमें लगेगा बाई पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू में ऐसे ही रहता है बाहर से, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस बड़ा से इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि log sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ये डी एक्स इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, ये जो बड़ा वाला है ना। तो ये आपके पास आ गया ई की पावर एक्स tan x डी एक्स प्लस log sec x, तो ठीक है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log sec x। log का हो जाएगा पहले 1/sec x, sec x का sec x इंटू tan x। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है और ये बाहर से डी एक्स, sec x से sec x हट गया, यहाँ पर प्लस का सी लगा दिया। ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स tan x डी एक्स प्लस log sec x ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स tan x डी एक्स प्लस सी। तो ये माइनस का पॉजिटिव का एक जैसे हैं, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है, ई की पावर एक्स log sec x प्लस सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसके फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है इसका।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही फंक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पर हमको थोड़े फॉर्मूले रखने पड़ेंगे, ठीक है। ई की पावर एक्स, ठीक है, 2 भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट का साइन आएगा, ब्रैकेट आएगा सॉरी, यहाँ पे 2 तो ठीक है। साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x आपका क्या होता था, 2 कॉस स्क्वायर x dx। दोनों में से 2 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपॉन में कॉस स्क्वायर x dx। ये 2 से 2 हट जाएगा आपका, है ना। कॉस स्क्वायर x को एक बार 1 के अपॉन में लिखेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। एक कॉस से एक कॉस हट जाएगा, ई की पावर x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x को सेक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको आपका tan x। तो ये आपका फिर से वही आ गया, है ना। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो यानी ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो इसको भी अलग किया जाएगा, ई की पावर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स आपका tan एक्स डी एक्स। तो एफ डैश एक्स वाला जो उसको तो वैसे रखा जाता है। आपको वो जो एफ एक्स वाला है ई की पावर एक्स tan एक्स, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, यानी इसमें बाई पार्ट लगाना है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसमें लग जाएगा बाय पार्ट ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। बाय पार्ट का आपको पता ही है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू में ऐसे ही रहेगा, tan एक्स इंटू में ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर से डी एक्स, है ना। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसी रहा, tan एक्स ऐसी रहा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ही होता है डी एक्स प्लस सी। तो ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये आपस में कैंसिल आउट पूरा, है ना। सिर्फ आपके पास क्या बचा, ई की पावर एक्स tan एक्स प्लस सी, है ना। इसका भी वही आंसर आ रहा है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 4th या 5th। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 को तो वैसे ही रखते हैं, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर साइन 2x होता तो हम इसको लिख देते 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर साइन एक्स है तो एंगल आधा हो जाएगा, यानी कि 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x होता था 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि एंगल आधा हो गया तो यहाँ पर भी एंगल आधा हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज।
अब इसको एक बार 1 के अपॉन में लिखेंगे और एक बार यहाँ पे e की पावर x 1/2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 2 साइन x बाई 2 इंटू में कॉस x बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और ये dx। एक साइन से एक साइन हट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1/2 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो ले सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 2 से 2 हट जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, अब फिर से वही आ गया। अगर आप कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो आता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो इसका डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव का हो जाएगा। तो फिर से ये आपका एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, ये e की पावर x इंटू 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस e की पावर x इंटू कॉट एक्स बाई 2। ये तो एफ डैश एक्स वाला हो गया, ये एफ एक्स वाला है। हमें पता है कि एफ डैश एक्स वाले को वैसे ही रहने देते हैं, एफ एक्स वाले को इंटीग्रेट करते हैं। तो लॉग सॉरी एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन e की पावर x 1/2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस, हम ब्रैकेट लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा कॉट एक्स बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि कॉट एक्स बाई 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये 1/2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स ही है, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को, कॉट एक्स बाई 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस माइनस का प्लस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2। कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एक्स बाई 2 का आएगा 1/2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये डी एक्स है ना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये नेगेटिव का है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका नेगेटिव ही आ जाएगा, प्लस का सी, तो ये और एक जैसे ही है कट, तो माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ई की पावर पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये देखिए इसको भी थोड़ा करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए की पावर एक्स को भूल जाइए, सिर्फ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को देखिए। हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं पहले भी, तो इसमें अगर न्यूमरेटर की डिग्री अगर आपके डिनोमिनेटर से लेस आ जाती थी तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर की तरह बनाने की कोशिश करते थे। तो डिनोमिनेटर में तो x प्लस 1 है ब्रैकेट में, तो उसको भी x प्लस 1 बनाएंगे, x है एक बार 1 से ऐड और एक बार 1 से सब्ट्रैक्ट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। एक बार ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक बार 1 के अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स हट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक बार माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें क्या आया था, ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम टू सेम उसी की तरह ही है।
तो आपको पता है कि अगर आपने 1/x+1 का डिफ्रेंशिएशन किया तो वो माइनस का 1/x+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका f(x) और ये आपका f'(x), ठीक है। तो फिर से इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e⁻x इंटू 1/x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1/x+1 का होल स्क्वायर dx। तो f(x) वाले में लगाएंगे हम बाई पार्ट। तो ये तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, और ये अलजेब्रा ये फर्स्ट फंक्शन है ना। तो आपको पता है कि बाई पार्ट कैसे लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू में ऐसे रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन dy/dx ऑफ 1/x+1 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx और ये dx है ना, माइनस ये तो है ही ऑलरेडी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू में 1/x+1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो 1/x+1 तो ऐसे ही रहा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस dy/dx ऑफ 1/x+1, 1/x+1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1/x+1 होल स्क्वायर आएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx और ये माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिए ये और एक जैसे ही आ रहे हैं, ये यहाँ पर आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ से नेगेटिव साइन हटा दे रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव का साइन, तो ये कैंसिल आउट। तो e⁻x इंटू 1/x+1 प्लस c, ठीक है। अगला करेंगे आप अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब की बार फंक्शन अब की बार उसने फंक्शन में log x दे दिया, लेकिन हमको तो e⁻x चाहिए होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर e⁻x लेके आना पड़ेगा फंक्शन में। तो हम ले लेंगे लेट log x इक्वस टू टी। अब एक फॉर्मूला होता है, अगर log x इक्वस टू टी है तो x आपका e⁻t हो जाता है, log वहाँ जाके e में और जो t उसकी उसमें आ जाएगा पावर में। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, e⁻t का डिफ्रेंशिएशन e⁻t, t का dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू e⁻t dt रख देंगे इस इंटीग्रेशन में, है ना। तो log x को तो आपने t लिया था 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और dx की जगह e इंटू डी टी, ठीक है। अब ये सेम टू सेम इसी वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। अगर e⁻t लिख दे और यहाँ पर t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस वहाँ पर x था, यहाँ पर आपका t आ गया। तो इसमें भी वही इंटीग्रेशन e⁻t, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाया जाएगा, 1 से एक बार ऐड 1 से एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार 1 प्लस टी का होल स्क्वायर यहाँ, एक बार यहाँ पे यहाँ टी का तो 1/1 प्लस टी आ जाएगा, e⁻t 1/1 प्लस टी माइनस 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। सेम टू सेम वही आ गया। आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है e⁻x अपॉन 1/x+1। तो आपको पता है इसमें क्या करना है, तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा e⁻t अपॉन t+1। अब आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है t की, ठीक है। तो जो e⁻t है, e⁻t को तो हमने x लिया हुआ है
और जो t+1 है, t को तो log x लिया हुआ है, x अपॉन log x प्लस 1 प्लस c, तो ये इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब इसके एक और क्वेश्चन को उसको ट्राई करते हैं। वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, वन अपॉन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें भी वही, इसमें भी आपका के पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आ रहा है e की पावर x, तो इसमें भी हम फिर से log x को यह ले लेंगे, t ले लेंगे। log x, लेट log x इक्वस टू टी, तो x इक्वस टू e की पावर t हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हम रख देंगे। log x तो ये 1/t हो जाएगा, ये 1/t² हो जाएगा, dx की जगह e की पावर t dt। ठीक है, फिर से वही, अगर 1/t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1/t² आएगा, e की पावर t इंटू 1/t dt माइनस e की पावर t इंटू 1/t² dt। अब ये आपका f' है, ये आपका fx है। अब आपको पता है कि आपने इसमें क्या लगानी है, बाई पार्ट। तो ये सेकंड फंक्शन हो गया, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। ठीक है, बाई पार्ट का रूल आपको पता है। फर्स्ट फंक्शन इनटू में ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी टी, और यहाँ पर डी टी, और ये माइनस e की पावर t इंटू 1/t² डी टी, है ना। तो 1 जो t है वो तो ठीक है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस d बाई डी टी ऑफ t 1, यानी जो t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर, एक मिनट, यहाँ पर t कैसा आया, यहाँ पर तो 1/t आएगा ना, जो फर्स्ट फंक्शन है वो तो 1/t है, तो d बाई डी टी ऑफ 1/t, तो 1 जो t है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस का 1/t² e की पावर t। अच्छा, 1/t का जो डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस का 1/t² हो जाएगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और बाहर से dt है ही, माइनस e की पावर t इंटू में 1/t² dt, है ना। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आ रहा है, बाहर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का c लिख लेते हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट, है ना। तो ये दोनों आपके कैंसिल आउट, क्या बच गया, सिर्फ e की पावर t इंटू में 1/t प्लस c। तो जो e की पावर t है वो है आपका x, और जो 1/t है वो है log x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन में आने से पहले तो चलिए फिर इसमें आज के इतना ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगले उसमें आएंगे टॉपिक में।